जैसा कि दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं पिछले सालों में जितने मज़ार, आप तो उसको सबसे ज़्यादा कवर करते रहे फरहान याहिया साहब, जितने मज़ार मस्जिदें आप तो रात रात को जितने टूटे हैं, वो अगर टूटे हैं तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड के अंदर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लीगल मेंबर होता है, बाकी मेंबर्स का काम नहीं है अदालत के केस जीतना और अदालत के केसेस पे नजर रखना, वो पूरी की पूरी लीगल मेंबर के ऊपर जाती है, जो वकील मेंबर ऑटोमेटिकली जाता है। तमाम कोर्ट्स की, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबकी बार एसोसिएशंस होती हैं और सबकी मिलाकर के बार काउंसिल बनती है। दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव हैं और अब क्योंकि वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है, 3 दिन दिल्ली हाई कोर्ट में वोटिंग प्रोसेस चलेगा। महमूद पराचा सीनियर एडवोकेट, वो खुद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बतौर मेंबर के लिए इस वक्त चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वकीलों का एक बड़ा जत्था इस वक्त, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ जो सीनियर एडवोकेट हैं जावेद अशरफ, उनके बुलावे पर महमूद पराचा की हिमायत में सभी लोग इकट्ठे हैं। एक सवाल ये भी है कि वकीलों को लेकर के जिस तरह से पिछले 2 दिन में सागरपुर थाना जो SHO और ख़ुद वहाँ की 2 महिला सब इंस्पेक्टर्स जिन्होंने बदतमीज़ी की, वकीलों को लेकर के अभद्रता की, यहाँ तक कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन सीनियर अफसरान ने जब इस बात को संजीदगी से देखा और समझा तो फ़ौरन SHO सागरपुर को और साथ ही एक महिला सब इंस्पेक्टर को तो लाइन हाजिर किया। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है, कल से वो खबर चल रही है वकीलों के एतराज़ के बाद में, और जो एक महिला सब इंस्पेक्टर थी जो केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, IO है, उनको सस्पेंड कर दिया। फिलहाल महमूद पराचा इस वक्त स्क्रीन पर। सर सवाल ये है, वो वीडियो अगर वायरल नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ नहीं सामने आ पाती, और ये कहना कि 2 कौड़ी के हैं, कोई औकात नहीं होती और इस तरीके की चीज़ थाने में नहीं घुस सकते। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद फिर क्या आपकी तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, प्रक्रिया मेरी ये है कि अभी कुछ साल पहले एक एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बिल आया था, जिसको एक स्ट्राइक हुई और उसके बाद वो बिल अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन कोई भी सरकार हो, उसकी अब पहली कोशिश ये रहती है कि वकीलों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सोसाइटी में सबकी रक्षा करने के लिए सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन बची है, उसको कमज़ोर किया जाए। और उसी कड़ी में ये कोशिशें सरकार द्वारा भी होती हैं और सरकार के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है, जैसे पुलिस और दूसरी एजेंसीज, उसमें भी ये बहुत ताकत से कोशिश होती है। बात ये, मुद्दे की बात यह है, आपने अभी बहुत सही तरीके से समझाया कि बार वकीलों के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो सबसे अहम इलेक्शन होता है। इससे ज़्यादा अहम इलेक्शन कोई नहीं होता, ना सिर्फ वकीलों की हिफाजत के लिए, क्योंकि सेक्शन 6 जो है ना, वो साफ तौर पे इस बात को कहता है कि ना सिर्फ वेलफेयर प्रोटेक्शन और जो हर तरह की सहूलियतें हैं वो वकीलों को दिलवाने की जिम्मेदारी बार काउंसिल की होती है। उसके अलावा जो लॉ रिफॉर्म्स आने हैं वो भी करने की जिम्मेदारी जो होती है वो बार काउंसिल की होती है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सबसे अहम रोल भी बार काउंसिल का होता है। ये बात, अब पुलिस को ट्रेनिंग ही नहीं है इस बात की कि वकील हैं कौन, वो जजिस के बराबर हैं। बुनियादी जो बीमारी आई है ये, वो यहाँ से आई है कि वकीलों की जो बॉडी है बार काउंसिल, वो वकीलों का जो इज्जत विकार और जो उनका जो एक प्लेस है सोसाइटी में, वो सिक्योर करने में नाकाम रही हैं सक्सेसिव बार काउंसिल्स, और उन्हीं की जिम्मेदारी है ये जो आज ये हालात ऐसे पहुंच गए हैं। ये एक केस में किसी की वीडियोग्राफी हो गई, उसमें नी जर्क रिएक्शन करके लाइन हाजिर कर देना और ये कर देना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। जितनी इज्जत जजेस की है उतनी वकीलों की है, और इसके लिए ही हम ये इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। इज्जत और विकार वकीलों की बचाने के लिए, पुरानी जो उनकी इज्जत थी उसको वापस लाने के लिए, ताकि वो सबको न्याय दिला सकें। देश में संविधान की रक्षा असली वकील ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नूरी निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से। यानी आपको ये लग रहा है कि जो पिछली बार काउंसिल्स थी उन्होंने आप लोगों की, जो वकीलों की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन वो लोग नहीं कर पाए। क्या आज एक SHO की या किसी ACP की या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो औकात दिखाने वाली बात या 2 कौड़ी की बात और इस तरीके के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सारा देश इस वक्त दिल्ली के उस SHO को और उस तमाम पुलिस वालों के ऊपर देखिए अफसोस भी कर रहा है और हंस भी रहा है कि इनकी क्या ज़बान है। वकीलों के वो तो गोलियां मारी गई हैं। अभी त्रिलोकपुरी में एक वकील साहब को गोली मारी गई, जहाँ मैं खुद गया, और पुलिस को ये मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा कि कम से कम इनको सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं और आप कम से कम मुलजिमों को पकड़ें। ये माइंड सेट की बात है ना। और इसमें अगर आपने जो ये सवाल पूछा है, ये देखिए, अगर मैं किसी चीज़ का जिम्मेदार हूँ, अच्छा होगा तो मेरा होगा, बुरा होगा तो भी तो मेरा ही होगा। अगर वकीलों की इज्जत बहुत बढ़ गई है, मेरे तो खुद ऑफिस में इतनी बड़ी रेड हुई थी, आप लोगों ने देखा, तो उसके लिए क्या एक्शन लिया गया आज तक? मेरे ही छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को, 2 सुप्रीम कोर्ट के जब सीनियर एडवोकेट्स के घर नोटिस चले गए तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ा। तो ये वकीलों की इज्जत बढ़ रही है या घट रही है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जिम्मेदारी बार काउंसिल की है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 6 मैं चाहता हूँ देश की सभी जनता पढ़े, और वकील तो खासतौर पे पढ़े कि बार काउंसिल की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या वो जिम्मेदारियां पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये तो एक
ये सागरपुर का एग्जाम्पल सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है। नहीं, लेकिन आप नहीं मान रहे ना कि ये सिर्फ लाइन हाजिर किए देने से या डिस्ट्रिक्ट लाइन भेज दिया एसएचओ को या वुमेन ऑफिसर को, तो ये इट इज नॉट सफिशिएंट। आप ये 1 लाख केस, क्या करना चाहिए था फिर? 1 लाख केस में से एक ही तो वीडियो रिकॉर्ड होता है। आप बताइए ना, कौन व्यक्ति कितनी हिम्मत करके या कितनी छुप के जाके वीडियो रिकॉर्ड कर ही सकता है? ये तो रोज वकीलों के साथ हो रहा है। अभी गुड़गांव में एक वकील साहिबा की कितनी, उन्हें ऑलमोस्ट अरेस्ट ही कर लिया था। मैं ये एक एग्जांपल नहीं है। अब तो शायद ऐसा लगता है कि आगे थाने में मोबाइल ही बंद हो जाएंगे अगर ये इस तरह का इंसिडेंट नहीं, लेकिन ऐसा परसेप्शन है। मोबाइल बंद होने से क्या ये गालियां बंद हो जाएंगी? रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना महमूद पराजा साहब? गालियां तो होंगी, रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी। तो बुनियादी बात इसीलिए है, पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वकील हैं कौन, जजेस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस बारे में। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, किस तरीके से मदर ऑफ द बार, जो मदर ऑफ द बेंच है वो बार है। हम लोग माँ माने जाते हैं जजेस की। तो क्या वो इज्जत है या नहीं है? नहीं है, ये सबको पता है। जिम्मेदारी किसकी है? वो बार काउंसिल की होती है। मैं सीधे बात, क्योंकि मैं सीधी बात करने के लिए जाना भी चाहता हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बार काउंसिल के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बजट कितना आया कितना गया ये तक नहीं है। हालांकि सारी की सारी मीटिंग्स बार काउंसिल की लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। हम लोग कोई अंदर बैठ के जो बार काउंसिल के मेंबर हैं कोई गैर कानूनी काम थोड़ी करते हैं। हम तो नौकरी तो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी को मैं नौकर कहता हूं जनता का, अपने वोटर्स का, उसी तरीके से जो बार काउंसिल के मेंबर हैं वो अपने जो वोटर्स हैं, वकील हैं, 1 लाख के करीब वकील वोटर्स हैं इसमें, तो उनके नौकरी तो बनने जा रहे हैं, उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें जब तक नहीं समझ में आएंगी, जब तक ऐसे ही होगा। लोग हमारे सलाम दुआ पे वोट देते हैं वकील। अभी बहुत सारी कोशिशें इस बात की जा रही हैं कि जो पैसे दे के वोटिंग होती है उसको रुकवा लें। मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं जाने चाहिए ताकि वो बाहर बैलेट पेपर पे दिखा के पैसे मिल रहे हैं कितने कितने, कोई थाईलैंड भेजने की बात कर रहा है, कोई पार्टीज दे रहा है, कोई शराब की पार्टियां कर रहा है। तो ये इतनी सेवा करने की भावना ऐसी है कि करोड़ों रुपए खर्च करके सेवा करना चाहेगा कोई या लूटना चाहेगा? आप बताओ मुझे, 1-1 लाख रुपए अगर वोट के पैसे देने की बातें चल रही हैं तो वो सेवा करने के लिए कोई 1 लाख तो देगा नहीं। सेवा तो करने के लिए आदमी यही कहेगा कि आप मेरी मदद करो, 1 रुपया भी दो और 1 वोट भी दो, जैसे मेरे जैसे कैंडिडेट है। अब आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि लोगों को इंतजार है कि अब जल्दी से जल्दी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव हो, और जैसा आपने बताया कि 3 दिन जो है वो चुनाव की प्रक्रिया होगी, वोट पोल होगा। तमाम वकील जो हैं वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सेशंस के, हाई कोर्ट वगैरह के, सब दिल्ली हाई कोर्ट में ही वोट डालेंगे। देखिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत जो आम वकील हैं वो है, और मेरी सबसे बड़ी ताकत देश की जनता है जो मेरे कामों को पसंद करती है। मैं सभी से यही अपील करता हूँ और यही मेरा कैंपेन का तरीका है। ना मैं थाईलैंड ले जा सकता हूँ किसी को, ना मैं 10 रुपये भी दूंगा किसी को वोट देने के, ना मैं बड़े बड़े डिनर होस्ट करूंगा, ना मैं शराब पिलाऊंगा, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरा यही कैंपेनिंग का तरीका है, तो आप खुद आएँ चल के मुझे वोट दें और अपने साथ वालों से भी दिलवाएं। और ये अगले जो कुछ 12-13 दिन बचे हैं, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग भी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मेरे काम को पसंद करते हैं, चाहे वो वकील हैं या नहीं है, वो अपने सारे ऐसे लोगों को ढूंढें, निकालें जो दिल्ली में वोटर्स हैं। वकील 1 लाख के करीब वोटर्स हैं। हर वकील से, हर इंसान जो मुझे चाहता है, वो पूरी दुनिया का उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप राजा साहब को पहली प्रेफरेंस जाके दें। अगर ये लोग चाहते हैं, जो देश और दुनिया के लोग ये चाहते हैं, मेरे चाहने वाले ये चाहते हैं कि मैं जो ये काम कर रहा हूं वो अपनी ताकत दुगनी करके करूं, संविधान की रक्षा भी, ईवीएम की लड़ाई भी, और जो भी बार में वकीलों की इज्जत भी बनाने की, तो मेरी ये गुजारिश है कि अगले 12 दिन 13 दिन आप सब लोग मेरी कैंपेनिंग में गुजारें, क्योंकि यही मेरे पास एक जरिया है। और 22 नंबर बैलेट है मेरा, 21 आपने बता ही दिया, 21, 22 और 23 को ये चुनाव है दिल्ली हाईकोर्ट की प्रीमिसेस में। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम जो बार काउंसिल का मेंबर बनता है किसी भी स्टेट में, वो वक्फ बोर्ड का भी मेंबर बनता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को अगर अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज ठीक से चलानी है, जैसा कि दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं पिछले सालों में जितने मज़ार, आप तो उसको सबसे ज़्यादा कवर करते रहे फरहान याहिया साहब, जितने मज़ार मस्जिदें आप तो रात को जितने टूटे हैं, वो अगर टूटे हैं तो उसकी सीधी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड के अंदर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लीगल मेंबर होता है, बाकी मेंबर्स का काम नहीं है अदालत के केस जीतना और अदालत के केसेस पे नजर रखना, वो पूरी की पूरी लीगल मेंबर के ऊपर जाती है। जो वकील मेंबर ऑटोमेटिकली जाता है वक्फ बोर्ड में, जो कि मेंबर बार काउंसिल होते हैं, जो मेंबर बार काउंसिल जाता है, कोई भी वकील, जैसे मैं चुना जाऊंगा, मुझसे पहले जो वकील साहब चुने गए थे बार काउंसिल के मेंबर, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर ऑटोमेटिक हैं। तो मेरा ये कहना है, वक्फ बोर्ड के अंदर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रॉपर्टीज को बचाने की, केसेस जीतने या हारने की, मेंबर लीगल की होती है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है वक्फ की प्रॉपर्टीज को पिछले कुछ दिनों में, और वक्फ एक्ट एक नया आ गया, उसके लिए आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई पिटीशन भी फाइल नहीं की। आप बताइए मुझे, किसकी जिम्मेदारी है ये एक्ट जो आया है इसको रोकने के लिए? क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है ये सबसे पहले कि वही चैलेंज करते? तो अगर नहीं किया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेंबर जो लीगल होते हैं उनकी है। वोट किसको देना है डेमोक्रेसी में, उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है वोट किसको नहीं देना है। जो आदमी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जो आदमी नाकारा साबित हो गया हो, उसको वोट नहीं देना चाहिए, उसको आखिरी प्रेफरेंस भी नहीं देनी चाहिए। और जो आदमी से उम्मीद है, और सबको टेस्ट करें, किसी की मेरी भी जबान पे भरोसा ना करें, किसी और की जबान पे भी भरोसा मत करें, सबकी रिसर्च करें। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, अपनी उसके बैकग्राउंड चेक करें कि क्या उसकी कारगुजारी रही है। जो चांद सितारे और आसमान से तोड़ के लाने के वादे आप कर रहा है इलेक्शन से पहले, क्या उसने कभी एक मुट्ठी भर
जमीन का टुकड़ा या मिट्टी भी दी है किसी को लाके, जो चांद तारे तोड़ के जो लाएंगे। तान तोड़ के लाने के अब वादे कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड चेक करके और कड़वे से कड़वा सवाल पूछें। इसमें सलाम दुआ में वोट नहीं होनी चाहिए, वरना वक्त प्रॉपर्टीज भी बर्बाद होंगी। और वकीलों का तो हाल आपने सागरपुर का मुझे बता ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट महमूद पराचा साहब। मेरे साथ इस वक्त में इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले महमूद पराचा साहब की हिमायत में जो आज यहाँ पे तमाम वकीलों को इकट्ठा किया है वो एडवोकेट जावेद अशरफ साहब हैं। जावेद साहब, तो आप तैयारी लेकर के अब चल रहे हैं वोट फॉर महमूद पराचा को? शुक्रिया फरहान भाई। देखिए, मेरा मानना यह है कि आज वक्त की जो ज़रूरत है, चाहे उसमें बीसीडी के मेंबर जो हैं वो वक्फ बोर्ड का मेंबर बने, या बीसीडी में या पूरे दिल्ली में जो वकीलों का विकार गिर रहा है उसके लिए हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक और फिट जो अगर कोई आदमी है तो वो महमूद पराचा है। और मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वोट जो दे अपने ज़मीर की आवाज़ पे दे। फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट महमूद भाई को अपने ज़मीर की आवाज़ पे दे, किसी के कहने से, पैसों से, दावत से, लैपटॉप बटने से, स्कूटी बटने से या कुछ बातों के इधर उधर चढ़ाने उतारने से ना दें, गाउन बटने से ऐसे वोट ना दें। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल दिल से यकीन है कि अगर महमूद भाई जाके बैठते हैं तो वक्फ बोर्ड की इमलाक का भी हिफाजत होगी, वकीलों का विकार भी बढ़ेगा। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ तमाम वकीलों की तरफ से कि वकीलों का जाती झगड़ा किसी से कुछ नहीं है। वकील तो अपने क्लाइंट्स का केस लड़ते हैं, और अगर वकील कमजोर हो गए तो क्लाइंट या समाज कमजोर हो गया। और ये डेमोक्रेसी के वकील पिलर हैं, जैसे जर्नलिज्म पिलर है आपका काम है, जैसे ऐसी वकीलों का भी काम है। ये एक मजबूत पिलर है डेमोक्रेसी के। अगर यही कमजोर हो गए या इनका विकार गिरा दिया या इनको पुलिस वाले कह दें, तो एक तो पुलिस के थ्रू सरकार की डिक्टेटरशिप हावी होती चली जाएगी। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, आज वक्त की जरूरत को समझते हुए जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे सब लोग कोशिश करें और महमूद भाई को जिता के लाएं। और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर वो वोट डालेंगे और वो जीतेंगे तो, और बहुत जल्दी उन्हें कामयाबी बिल्कुल नजदीक है। तो जैसे आज हमने यहाँ प्रोग्राम किया, इसी तरह इंशाल्लाह हम फूलों के हाथ डालकर महमूद भाई को साथ लेकर आएंगे, डंका बजाते हुए ढोल के। चीज़ मैं और कहता हूँ, ये भी टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन सब कम्युनिटीज़ के लिए, सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए नहीं, सब कम्युनिटी के वकीलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी कौन बुरे वक्त में खड़ा रहा है, वक्त पे कौन था। मैं यही सबसे कह रहा हूँ कि सबको मौके दिए, एक मौका मुझे भी दे के देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। लेकिन वकीलों की डिग्निटी डाउन ना हो सके और कोई इस तरीके का इंसिडेंट जो कुछ सागरपुर में हुआ या और दूसरे इलाकों में जहां कहीं देखा गया, न सिर्फ पुलिस के जरिए, किसी ऑफिसर के जरिए, बल्कि समाज के किसी भी उस अंग के लिए जिनका सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक वकील से होता है, उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए किसी तरह से कहीं उसके अंदर कोई कमी ना आ जाए। महमूद पराचा ने कहा कि मुझे मौका दें और जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बतौर मेंबर का जो चुनाव होने जा रहा है 21, 22 और 23 फरवरी को, उसमें जो वकील वोट डाल रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा वकील हैं जिनको वोट डालना है। और ये 3 दिन प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। पोलिंग का प्रोसेस 3 दिन चलेगा और उसके बाद फिर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर्स मुंतखब होंगे और फिर आगे जो भी प्रक्रिया होती है उसके जरिए फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी चुनाव इन्हीं लोगों के जरिए अमल में लाया जाता है। बहरहाल अब आगे की क्या लोगों की अपनी सोच और रणनीति रहेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महमूद पराचा ने ये कहा कि अब तक जो कुछ नहीं हो रहा था वो आगे मुझे इलेक्ट अगर करते हैं तो आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर न सिर्फ वकीलों के लिए बल्कि चाहे वक्फ बोर्ड हो या सोसाइटी हो, सबके लिए बेटरमेंट का काम निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।